हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ इज़ डॉक्टर विमलेश गुप्ता। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम अभी तक 5 वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि कॉस इंटीग्रल थ्योरम, कॉस इंटीग्रल फार्मूला, कॉस इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, टेलर्स और लॉरेंट सीरीजेस, इन पे पढ़ा है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जीरोस, पोल्स एंड सिंगुलरिटीज़। पोल्स किसे कहते हैं, जीरोस किसे कहते हैं, या सिंगुलरिटीज़ किसे कहते हैं। क्योंकि जब ये टॉपिक आपको समझ में आएगा पोल्स, तो हम फिर आगे का टॉपिक समझ में आएगा कि रेसिड्यू क्या होता है, रेसिड्यू थ्योरम, कॉसी रेसिड्यू थ्योरम और रियल इंटीग्रल को सॉल्व करना, बहुत सारी आगे की चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सीखेंगे। सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जीरोस, पोल्स और सिंगुलरिटीज समझना। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, लोग अक्सर इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है, कैसे सिंगुलरिटी, किसी सिंगुलरिटी को एसेंशियल कब कह दे रहे हैं, रिमूवल कब कह दे रहे हैं, या कोई सिंगुलरिटी पोल कब बन जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि जीरोस क्या है। जीरोस की डेफिनेशन क्या होती है, कहते हैं पॉइंट, a point z equals to a is said to be zero of fz at z equals to a if f of a equals to 0। यानी ये कह सकते हैं वो पॉइंट जब इक्वल्स टू ए हमारा जीरोस कहलाएगा, जहां पर वो फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन एनालिटिक, वेयर जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ऐसे लिख सकते हैं, जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन fz at z equals to a if f of a equals to 0। किसी फंक्शन के जीरोस का मतलब है कि जहां पर वो फंक्शन इक्वल टू 0 हो जाए, वहां पर हम हमारा वो जो पॉइंट निकल के आते हैं वो जीरोस कहलाते हैं। ठीक है। और z इक्वल्स टू a इज कॉल्ड जीरो ऑफ ऑर्डर m इफ, और इसको जीरो ऑफ ऑर्डर m कहेंगे कब, जब जो है f ऑफ a equals to f dash a equals to f double dash a and so on, fn minus 1 at a equal to 0 हो जाए, but fm of a is not equal to 0। यानी हम उसे m ऑर्डर का 0 कहेंगे अगर m minus 1, n नहीं, यहाँ पे m minus 1 ऑर्डर तक के सारे डेरिवेटिव उसके क्या हो जाए, 0, और m ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 ना हो। यानी कहने के मतलब ऐसे भी कह सकते हैं, एक फंक्शन जिसका कि हम 0 कहेंगे ऑर्डर m का, अगर m minus 1 तक ऑर्डर के डेरिवेटिव उसके 0 हों उस पॉइंट पर, बट उस फंक्शन का mth डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए उस पॉइंट पर। जैसे हम पहले भी देख रहे हैं, सिंपल जीरो जिसको कहते हैं, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, लेकिन f ऑफ a 0 नहीं होगा। ठीक है। यानी f ऑफ डैश 0 नहीं होगा और डबल डेरिवेटिव तक के 0 होंगे। ठीक है। तो f ऑफ a डैश 0 नहीं होगा, f ऑफ a 0 है। तो ये कहने का मतलब हमारे पास क्या, हमने कहा कि अगर हम z बराबर a 0 कहेंगे ऑर्डर m का, तो यानी उस फंक्शन के हमारे पास mth ऑर्डर का 0 कहेंगे अगर उससे m minus 1th ऑर्डर तक सारे डेरिवेटिव क्या हो जाए, उस पॉइंट पर 0 हो जाए, तो इसे हम जीरोस कहते हैं। जीरोस तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है फंक्शन हमारा। कोई भी हमारा जो है पॉइंट हमारे जीरोस कहलाएंगे अगर वो हमारे पास उस फंक्शन को 0 कर देते हैं। नेक्स्ट हम आपको समझाना चाह रहे हैं सिंगुलरिटीज क्या है। ठीक है। तो जीरोस में रफ कर देता हूँ डेफिनेशन, सिंपल सी बात है, जहाँ पे कोई फंक्शन एब्सर्ड हमारा 0 हो जाए, एक एनालिटिक फंक्शन एब्सर्ड जहाँ पे 0 हो जाए, वो पॉइंट हमारे जीरोस कहलाते हैं। और ऑर्डर देखने के लिए, अगर आपका थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव तक के 0 है और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव 0 नहीं है, तो हम कहेंगे दिस इज द जीरो ऑफ ऑर्डर फोर्थ। ठीक है। जीरो ऑफ ऑर्डर m, जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, उससे कम ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, उससे हम जीरोस कहेंगे। तो ये मैं रफ करता हूँ। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज हम सीखते हैं, जीरो तो उतना ज्यादा टॉपिक्स हमारे पास कम आते हैं सॉल्व करने के लिए।
हम इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं, सिंगुलरिटीज क्या होती हैं, सिंगुलरिटीज और टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज समझना है, ठीक है। कहते हैं ए पॉइंट z equals to a is said to be singular point or singularity of analytic function fz if fz fails to be analytic at z equals to a। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई फंक्शन एनालिटिक होने से फेल हो जाए तो उन पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटीज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझें यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है fz equals to 3z square plus 2 upon z minus 1 and z minus 2। तो आप यहाँ पे फंक्शन कहाँ पे फेल होने से वो जीरो हो रहा है, फेल हो रहा है एनालिटिक, जब z बराबर क्या होगा 1 and 2। दिस इंप्लाइज z equals to 1, 2 are singularities of fz। जहां पर z minus 1 z minus 2 जीरो होगा, यानी जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होगा, जहां पे आप जानते हो फंक्शन एनालिटिक क्या होता है, जिसका हम पावर सीरीज एक्सप्रेशन लिख सके, जहां फंक्शन कोई भी इनफिनिटी ना बनाए। यहाँ देखो z बराबर जैसे 1 रखोगे 2 रखोगे, z बराबर 1 और 2 छोड़ के बाकी सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन z इक्वल टू 1 और 2 पॉइंट पे क्या हो रहा है, एनालिटिक होने से फेल हो रहा है। तो वो सारे पॉइंट जहां से फंक्शन एनालिटिक होने से फेल हो जाता है, उन पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटीज कहते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट इसका समझिएगा, तब पूरा वीडियो आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या क्या सिंगुलरिटीज और पोल्स में डिफरेंसेस हैं, कैसे पोल समझते हैं, कब हमारी सिंगुलरिटी होती है, वो सिंगुलरिटी एसेंशियल कब होगी, रिमूवल कब होगी, ये सारी बातें हम सीखेंगे वीडियो में। तो सिंगुलरिटीज पोल्स का मतलब सीधे हमने क्या बताया कि जहां पर फंक्शन एफजेड हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जहां पर कोई फंक्शन एफजेड जीरो हो जाए वहां पे हमारा वो पॉइंट क्या कहलाता है, जीरोस कहलाते हैं। जहां पर सिंगुलरिटीज क्या होता है, जहां में फंक्शन एनालिटिक होने से फेल हो जाए, यानी z बराबर 1 और 2 अगर हम रखेंगे तो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। दिस इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल्स टू 1 और 2, ये भी लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज fz इज नॉट एनालिटिक at z equals to 1, 2 and this implies z equals to 1 and 2 are the singularities of fz या सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं। अब आती है बात, हम आपको समझाते हैं यहाँ से, सो कहते हैं टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज। अब सिंगुलरिटीज तो हैं, लेकिन कितने तरह की सिंगुलरिटीज है वो समझना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज के लिए हमने आपको लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन इससे पहले के वीडियो में सिखाया था। हम जानते हैं कि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, इसको जरा समझ लें ठीक से, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ fz इज गिवन बाय, क्या लिखते हैं हम वहां पे, हम लिखते थे fz इक्वल्स टू, हम यहां से लिखते हैं fz इक्वल्स टू समेशन n बराबर 0 से इंफिनिटी an z माइनस a की पावर n प्लस समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी दिस bn अपॉन z माइनस a की पावर n, यानी या माइनस n लिख सकते हैं उसको। तो दिस इज कॉल्ड लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ fz at z equals to a, ठीक है, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ fz at z equals to a। तो जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ fz, ठीक है, यानी इस इक्वेशन स्टार का द सेकंड पार्ट ऑफ इक्वेशन स्टार, दैट मीन्स ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल पार्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिएगा। प्रिंसिपल पार्ट ऑफ fz at z equals to a। तो प्रिंसिपल पार्ट क्या होता है, इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है सिंगुलरिटीज को पहचानना। फिर मैं समझा रहा हूं, ढंग से मेरी बात समझिएगा। टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज में मैंने पहले लिखा, अभी हम टाइप्स पे आ नहीं रहे, पहले आपको बताया कि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन का जो z के नेगेटिव पावर का टर्म होता है, दैट टर्म इज कॉल्ड द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ fz। किसी एनालिटिक फंक्शन fz का प्रिंसिपल पार्ट वो पार्ट होता है जहां फंक्शन एनालिटिक होने से फेल, यानी z बराबर a पे फंक्शन एनालिटिक होने से फेल हो रहा है, तो वो पार्ट जहां z की नेगेटिव पावर आती है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल पार्ट। तो अभी तक हमने वीडियो में क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा कि
पोल्स क्या, जीरोस क्या होते हैं, जीरोस पढ़ लिया, जहां फंक्शन एब्सोल्यूट जीरो हो जाए वो हमारे सब जीरोस कहलाएंगे। या और किस ऑर्डर का डेरिवेटिव, अगर जीरोस हम ऑर्डर m का देखेंगे तो mth ऑर्डर डेरिवेटिव उस फंक्शन का जीरो नहीं होना चाहिए, उससे पहले के सारे डेरिवेटिव जीरो होने चाहिए उस पॉइंट पे, तो उसे जीरोस कह दिया, उतना इंपॉर्टेंट खास चीज नहीं थी। अब आई बात सिंगुलरिटी, मैंने आपको बता दी कि पॉइंट z बराबर a कोई पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा अगर वो पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होने से फेल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे z बराबर 1 और 2 पे फंक्शन एनालिटिक होने से फेल हो रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट। अब बात कर रहे हैं सिंगुलरिटीज कितने टाइप्स की होती हैं। तो पहला हमने टाइप्स बताया कि अगर लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन का जो हमारा जो नेगेटिव पावर z का टर्म है इसको कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट। इसी पे सारी डेफिनेशन डिपेंड करती है रिमूवल, एसेंशियल और पोल्स की, वो मैं आपको समझा रहा हूँ वन बाय वन करके। तो मैं रफ करता हूँ, अब आपको टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज में समझाना शुरू करता हूँ। यानी लॉरेंट सीरीज के एक्सपेंशन का जो हमारा पार्ट है नेगेटिव वाला, z की नेगेटिव पावर का टर्म है, उसको हम प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ सिमिलरिटीज में सबसे पहली चीज हम सीखेंगे जिसको कहते हैं रिमूवल सिमिलरिटी। रिमूवल सिमिलरिटी यानी जो सिमिलरिटी रिमूव की जा सके। रिमूवल सिमिलरिटी क्या कहते हैं, कहते हैं इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफजेड, इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफजेड हैव no term at z equals to a, then z equals to a is called removal singularity at z equals to a। कहने का मतलब अगर किसी फंक्शन के एक्सपेंशन में उसका लॉरेंट सीरीज लिखे, टेलर से लिखे और उसमें प्रिंसिपल पार्ट का एक भी टर्म ना आए किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट हमारा रिमूवल सिंगुलरिटी कहता है। प्रिंसिपल पार्ट ना आने का मतलब क्या, उसमें जेड की कोई नेगेटिव पावर ना हो। जैसे हम यहाँ समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहें एफजेड इक्वल्स टू साइन जेड अपॉन जेड। अब देखिए इसको जरा, जब हम एफजेड इक्वल्स टू, हम जानते हैं साइन जेड बराबर होता है जेड माइनस जेड स्क्वायर, जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, ठीक है। और अपॉन जेड, जब इसको आप डिवाइड कर देंगे एट जेड इक्वल्स टू 0 पे, देखिए तो क्या होगा, एफ जेड इक्वल्स टू, जब जेड से आप डिवाइड करेंगे बचेगा 1 माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब आप इस फंक्शन को देखिए, यहाँ पर दिस इंप्लाइज जेड की कोई भी नेगेटिव पावर है नहीं है। कह रहे हैं, क्या लिखा मैंने, इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ जेड हैव नो टर्म, अगर किसी भी फंक्शन के लॉरेंट सीरीज के एक्सपेंशन में कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है जेड की किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट हमारा रिमूवल सिंगुलरिटी कहलाएगा। फिर से मैं क्लियर करता हूं, हमने बताया प्रिंसिपल पार्ट क्या होता है। प्रिंसिपल पार्ट वो पार्ट होता है जो जेड किसी भी लॉरेंट सीरीज के एक्सपेंशन का नेगेटिव टर्म का टर्म होता है। जो सेकंड पार्ट होता है जिसमें जेड की नेगेटिव पावर आती है, उस पार्ट को प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं। तो कहते हैं जेड की एक भी नेगेटिव पावर ना हो, यानी किसी पॉइंट पे जेड बराबर 0 पे हो, जैसे यहाँ पे जेड नीचे था लेकिन एक्सप्रेशन ओपन करने के बाद वो जेड खत्म हो गया, तो जेड बराबर 0, दिस इंप्लाइज जेड बराबर 0 इज अ रिमूवल सिंगुलरिटी। रिमूवल सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड अपॉन जेड। जेड बराबर 0 इसके लिए क्या है, रिमूवल सिंगुलरिटी। फिर से क्लियर करता हूं, रिमूवल सिंगुलरिटी का मतलब जेड के प्रिंसिपल पार्ट में, एफ जेड के प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म ना हो, मतलब जहां पर जेड के नेगेटिव पावर एक भी टर्म ना हो, उस पार्ट को, उस सिंगुलरिटी को उस पॉइंट पे रिमूवल सिंगुलरिटी कहते हैं। जैसे साइन जेड अपॉन जेड देख रहे हैं, तो साइन जेड अपॉन जेड हम देख रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं नीचे जेड स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे एक टर्म बचेगा 1/z, है ना। देखिए यहाँ पे अगर z के बजाय z कर दे तो यहाँ पे जो z बराबर 0 वो रिमूवल सिमिलरिटी नहीं होगा, वो आगे की बात है, मैं भी आगे डिस्कस कर रहा हूँ आपको। तो रिमूवल सिमिलरिटी क्या है, जहां पर z के कोई भी नेगेटिव पावर ना बचे जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को रिमूवल सिमिलरिटी कहते हैं। यानी हमारे प्रिंसिपल पार्ट में एक भी टर्म ना हो। अब प्रिंसिपल पार्ट क्या है, z के सारी नेगेटिव पावर का टर्म, सारी नेगेटिव पावर का कलेक्शन हो प्रिंसिपल पार्ट कराते हैं। तो फर्स्ट सिमिलरिटी इज द रिमूवल सिमिलरिटी, जिसमें z की कोई भी नेगेटिव पावर ना हो। इसको मैं रफ करता हूं, अब मैं सेकंड समझाता हूं आपको, जिसको कहते हैं एसेंशियल सिमिलरिटी। एंड व्हाट इज द एसेंशियल सिमिलरिटी? सेकंड है हमारे पास, सेकंड टाइप का है
essential singularity, essential singularity. And what is the essential singularity? कहते हैं if there are infinite number of terms in the principal part of fz at z equals to a, किसी पॉइंट पे कहते हैं if the infinite number of terms in principal part of fz at z equals to a, then z equals to a is called essential singularity, ठीक है, ऑफ fz। फिर से समझिए, जब z की एक भी नेगेटिव पावर नहीं थी किसी पॉइंट पे, तो उस सिंगुलरिटी को क्या नाम दिया गया? रिमूवल। अब कह रहे जहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स z की नेगेटिव पावर के हों, यानी प्रिंसिपल पार्ट के पास बहुत सारे टर्म्स हो, इनफाइनाइट टर्म्स हो z के, तो उस सिंगुलरिटी को हम क्या कहते हैं? एसेंशियल सिंगुलरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि fz इक्वल्स टू fz इक्वल्स टू e की पावर 1 by z एट z इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए यहां से, जब हम fz इक्वल्स टू लिखेंगे, हम जानते हैं सिंस e की पावर x बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से fz बराबर भी हम अगर e की पावर 1 by z को एक्सपेंड करें तो आएगा 1 प्लस 1 अपॉन z फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो आप इसके एक्सप्रेशन में देख रहे हैं कि बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं नेगेटिव पावर के। देखिए z के सारे टर्म नेगेटिव आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज z इक्वल्स टू 0 इज एन essential singularity of fz equals to e की पावर 1 by z, यानी z बराबर 0 जो है वो इसके लिए क्या होगा? एसेंशियल सिंगुलरिटी। सो सिंगुलरिटीज मैंने बताया कितने टाइप्स की हैं? 3 टाइप्स की। पहली रिमूवल, दूसरी एसेंशियल, और तीसरी जिसको कहते हैं पोल। अब आते हैं बात पोल पे। जो पोल्स होंगे उन्हीं पे आगे चल के हम रेसिड्यू थ्योरम्स पढ़ेंगे, तो हमें समझना है कि पोल्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट थिंग, रिमूवल सिंगुलरिटी क्लियर हो गई। जहां पे z के नेगेटिव पावर के एक भी टर्म किसी पॉइंट पे ना बचे, उस सिंगुलरिटी को रिमूवल कहते हैं। एसेंशियल मतलब जहां पे z के नेगेटिव पावर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, बहुत सारे टर्म्स हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, उस सिंगुलरिटी को एसेंशियल सिंगुलरिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल fz बराबर e की पावर z। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये आ सकता है कंपल्सरी में, और आगे इसको कंसेप्ट क्लियर इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमें पोल्स पढ़ने हैं, रेसिड्यू पढ़ना है, सबके लिए। फिर नेक्स्ट हम थर्ड लिखते हैं, जिसको कहते हैं पोल ऑफ ऑर्डर m। पोल ऑफ ऑर्डर m का मतलब होता है, कहते हैं इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ fz have finite number of terms, if finite number of terms, ठीक है, at z equals to a, then z equals to a is called a pole of that order। अब ऑर्डर m है तो m कहलाएंगे, ठीक है। अगर जितने, यानी कहने का मतलब अगर सब कुछ कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, मैंने कहा प्रिंसिपल पार्ट, इसीलिए पहले हमको समझाया कि प्रिंसिपल पार्ट क्या है। प्रिंसिपल पार्ट मतलब z के नेगेटिव पावर्स के टर्म्स का। तो प्रिंसिपल पार्ट में अगर एक भी नेगेटिव टर्म नहीं है z की तो रिमूवल, इनफाइनाइट टर्म्स है तो एसेंशियल है लेकिन काउंटेबल है। सबसे ऑर्डर, जो बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, जो बड़ा ऑर्डर का नेगेटिव पावर मिलेगा, उससे उस ऑर्डर का पोल कहेंगे। यानी सपोज करो z की पावर सबसे बड़ी ऑर्डर के 3 है, तो उसे हम z बराबर उस पॉइंट पे हम उसे पोल कहेंगे ऑर्डर। जैसे हम इसको लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल fz इक्वल्स टू, जैसे मैंने अभी लिखा था साइन z अपॉन z क्यूब कर दूं मैं, ये z की पावर 4 कर दो, कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं। एट z इक्वल्स टू 0 पे अगर मैं चेक करना चाहूं तो क्या होगा, हम कहें यहां से कि fz इक्वल्स टू हो जाएगा, साइन z का एक्सप्रेशन खोल दो, z माइनस z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3
प्लस जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस जेड की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस का एंड सो ऑन। और नीचे हमारे पास है जेड की पावर 4। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो एफ बराबर आएगा, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन जेड की पावर 3, यहाँ बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3z, ठीक है, एक पावर बचेगी। और यहाँ से पॉजिटिव पावर आना शुरू हो जाएंगे, z अपॉन फैक्टोरियल 5, यह जाएगा z³ अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। अब आप देखिए इस एक्सप्रेशन में z के सबसे बड़े नेगेटिव पावर का ऑर्डर क्या है। जैसे z की एक पावर यहाँ पे अगर ये ना होता तो ऑर्डर कितना होता है इसका 1, लेकिन सबसे बड़ा पावर कितनी है 3। इसका मतलब दिस इंप्लाइज z equals to 0 is a pole of ऑर्डर 3। कितने ऑर्डर का पोल हो गया 3। यानी फिर से मैं एक बार कंसेप्ट क्लियर करता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर प्रिंसिपल पार्ट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक भी जेड की नेगेटिव पावर नहीं बचती है तो उस पॉइंट को रिमूवल कह देंगे, सिंगुलरिटी। अगर वहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलते हैं तो उसको एसेंशियल सिंगुलरिटी उस पॉइंट पे कह देंगे। और वहां पे नेगेटिव पावर के टर्म है लेकिन फाइनाइट नंबर में है, सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का आपका जेड की पावर नेगेटिव पावर कितना है 3, तो इसको क्या कहेंगे हम उस ऑर्डर का पोल कहेंगे। तो जेड बराबर 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3, या इसके आगे के जितने भी टर्म आएंगे जेड की पॉजिटिव पावर के टर्म्स आएंगे। तो हम ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई कि पोल ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं, रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, पोल कैसे समझाते हैं, सिंगुलरिटीज कैसे समझाते हैं, ठीक है। मैं इस पे आपको ये समझाता हूं। तो एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ और क्वेश्चन इस पे देंगे। ये हमने आपको समझाया है अभी पोल रेसिड्यू और जीरोस क्या है। पोल रेसिड्यू जीरोस हो गए। हम नेक्स्ट एक आपका वीडियो जो आपका हमारा मिलेगा उसमें हम आपको समझाएंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस करा देंगे और आपको समझाएंगे कि पोल्स रेसिड्यू और ये कैसे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट वीडियो हमारा रेसिड्यू और सिंगुलरिटीज पे, इसको ढंग से पढ़िए, ये कंसेप्ट है, यहाँ से चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट एक वीडियो आपको और इस पे मिलेगा जिस पे हम इसका मेथड समझेंगे, कुछ और क्वेश्चंस लगाएंगे, ज्यादा प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो थैंक यू सो मच, ऐसे वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।